जहां यूपी उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी प्रचार के लिए निकल रहे हैं। कई जनसभाओं को आज सीएम संबोधित करेंगे। कानपुर, करहल और खैर में चुनावी जनसभा करेंगे। एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील भी सीएम करने वाले हैं। तो आज उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी प्रचार करेंगे। कई जनसभाओं को इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करने वाले हैं। कानपुर, करहल और खैर में चुनावी सभा होगी उनकी। तो जीत का मंत्र फूकेंगे कार्यकर्ताओं में भी, जनता से वोट की अपील करेंगे। सरकार के जो तमाम कामकाज हैं वो भी गिनाया जाएगा। तो कई जनसभाओं को आज सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करने वाले हैं। कानपुर में जाएंगे, करहल जाने वाले हैं, खैर विधानसभा पहुंचने वाले हैं। तो अब ऐसे में आज जनता के बीच सीएम जा रहे हैं और वोट की अपील करेंगे। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अवनीश, अब जिस तरह से देखा जा रहा है कि उपचुनाव की जो तारीख है वो बेहद करीब आ रही है और अब ऐसे में जो सभी दल है वो एड़ी चोटी का दम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने पूरा मोर्चा खुद से ही संभाल रखा है और आज उनकी 3 जगहों पर चुनावी जनसभाएं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए अगर विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ये तमाम जो सीटें हैं उन सीटों को जीतना प्रतिष्ठा बन चुका है और यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सेनापति की भूमिका में नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक जो ताबड़तोड़ जनसभाएं हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल ही देखने को मिला था जब 3 विधानसभा क्षेत्रों में वो पहुंचे हुए थे, वहां पे वह समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार किया था, उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार किया। उसके बाद आज भी 3 विधानसभा सीटों पर वह प्रचार करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो वह खैर जाएंगे अलीगढ़ के, उसके बाद मैनपुरी के करहल पर जाएंगे और फिर कानपुर के सीसामऊ विधानसभा सीट पर वह प्रचार करेंगे। तो आज भी वह लगातार समाजवादी पार्टी और विपक्ष पे हमलावर होते हुए दिखाई देंगे। और इससे पहले भी देखने को मिला था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सीटों पर पहुंचे हुए थे और तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं उनका जिक्र किया था। उसके बाद तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया था, तमाम जो युवा हैं उनको स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण किया था और एक माहौल बनाया था। चूंकि अब उपचुनाव नजदीक है, 20 तारीख को मतदान होना है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब लगातार जनसभाएं करके जो विपक्ष को है चुनौती देने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का माहौल बनाने शुरू कर दिया है। तो इसी क्रम में आज 3 विधान क्षेत्रों में उनका दौरा है और वहां पे वो जनसभाएं करेंगे। उसके बाद कल भी उनका 3 विधानसभा सीटों पर जो है दौरा है, वो देखने को मिलेगा कि किस तरीके से वहां पर प्रहार करते हैं। लेकिन ये तय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह तय कर लिया है कि जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते, उसको लेकर वह पूरी बिसात जो है वो बिछा चुके हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के परिणाम आए थे वो काफी निराशाजनक थे और उसी से देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है। अब चूंकि मुख्यमंत्री जो है खुद सेनापति की भूमिका में है, खुद उन्होंने जिम्मेदारी ली है, तो ऐसे में ताबड़तोड़ रैलियां करके एक तरीके से माहौल बना रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री की सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही लोकप्रियता नहीं है बल्कि बाहर के जो राज्य हैं जहां पे चुनाव हो रहे हैं वहां भी लोकप्रियता देखने को मिल रही है, वहां भी लगातार मांग चल रही है। तो ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां भी जनसभाएं करते हैं, रैलियां करते हैं, वहां का माहौल बदलने का काम करते हैं। ऐसे में इस उपचुनाव में 9 सीटों पर कितना माहौल बदल पाते हैं ये तो मतगणना के दिन पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ताबड़तोड़ रैलियां करके मुख्यमंत्री ने यह जता दिया है कि वो पूरी तरह जमीन पर उतरे हुए हैं, पूरी तरह अपने कार्यकर्ताओं के साथ है, पूरी तरह मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, पूरी तरह जनता को अपने भरोसा दिलाने में लगे हुए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटों से उनके प्रत्याशी जीत हासिल कर सके। अवनीश, जिस तरह से आपने तमाम बातों का जिक्र किया, प्रतिष्ठा की दाव खुद लगी और सेनापति की भूमिका खुद अदा कर रहे हैं सीएम। लेकिन इसके साथ ही हम लगातार देख रहे हैं, हालांकि ये पहली बार नहीं है, उत्तर प्रदेश में जो पोस्टर वॉर का सिलसिला है वो देखा जा रहा है। बटेंगे तो कटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन पोस्टर वॉर का असर कितना इस आने वाले उपचुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार ये जो दौर है वो काफी तेजी होता जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए तो हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा माना जाता है योगी आदित्यनाथ और ऐसे में इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार माहौल को भांपते हुए कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो बने रहोगे। यानी पूरे जो हिंदू समाज है उसको एक करने की जो मुहिम है वह लेकर वह चल रहे हैं और इसी का जो जवाब है विपक्ष की तरफ से भी दिया जा रहा है। लगातार देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस के नेता हो, वह लगातार मुख्यमंत्री के बयानों पर कटाक्ष करते हुए पोस्टर लगा
जा रहे हैं और एक जिक्र कर रहे हैं कि हम न बंटने देंगे न कटने देंगे। तो साफ है कि इस तरीके का माहौल चुनाव में देखने को मिलता है और इस उपचुनाव चूंकि एक सेमीफाइनल के तौर पे लिया जा रहा है क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में एक तरीके से पूरी तरह जमीन अपनी मजबूत करने में सभी राजनीतिक दल लगे हैं और यही उपचुनाव है जब उस जमीन को मजबूत करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुकी है, समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से तैयारी कर चुकी है और वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी तमाम सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं और माहौल बना रहे हैं। तो साफ है कि उपचुनाव में नतीजे जिसके भी पक्ष में आएंगे 2027 में वो संजीवनी का काम करेंगे। ऐसे में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, जोर आजमाइश तेज है। अब देखना होगा कि जब परिणाम आएंगे तो परिणाम किसके पक्ष में आते हैं। अवनीश, एक और अहम सवाल है कि जब देखा गया था, जब प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हुआ था तो कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से 5 सीट की डिमांड की थी, लेकिन जब देखा गया बाद में इन लोगों के बीच में जो भी डिस्कशन हुआ हो उसके बाद कांग्रेस अब एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है। सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को उतारा है और अब ऐसे में किस तरह का मैनेजमेंट देखा जाएगा और कांग्रेस की क्या इस उपचुनाव के दरमियान भूमिका होगी? लोगों के बीच जो तमाम खबरें हैं, तमाम स्थितियां हैं, अभी बनती हुई और बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल। देखिए गरिमा, एक चीज तो समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में जो है कांग्रेस ने 5 सीटों की डिमांड की थी समाजवादी पार्टी से, लेकिन इस मैनेजमेंट को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी ने सीटों की डिमांड की कांग्रेस से। ऐसे में सहमति बनी कि महाराष्ट्र में वो सीटें लेंगे लेकिन पूरी तरह दबाव नहीं बनाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है 2 विधानसभा सीटें जो है समाजवादी पार्टी छोड़ने को तैयार थी, लेकिन वो दो विधानसभा सीटें थी, उस पर कांग्रेस कभी जीत नहीं पाई थी और उसका जो आंकड़ा है सिर्फ 1000 में रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस किसी भी तरीके से अपनी किरकिरी नहीं करवानी चाहती थी। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संकेत दिया था कि फूलपुर विधानसभा सीट भी वो कांग्रेस के लिए छोड़ सकते हैं, अपने प्रत्याशी को वापस ले सकते हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर तैयार नहीं हुई। और एक मुलाकात हुई थी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की, जिसमें दोनों के बीच में बातचीत हुई और कांग्रेस की तरफ से ये चीज कहा गया कि अब हम समर्थन कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराएं और सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव हुआ था, तब अखिलेश यादव ने सीटों की मांग की थी लेकिन सहमति नहीं बन पाई। तब अंतिम समय में अखिलेश यादव ने भी ये चीज कहा था कि हम हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं और ऐसे में पूरी तरह समर्थन जो है वो गठबंधन साथ रहेगा। सियासी स्थितियों पर आगे भी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।